तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे, हमने दिया, हमने किया, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। मतलब कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान। मल्लिकार्जुन खड़गे यही कहना चाहते। और कंगना रनौत ऐसा क्यों कह रही है, उनका रिएक्शन क्यों है, यह भी जानिए। क्योंकि कांग्रेस का यह क्लियर स्टैंड काफी हद तक वही है जो आजादी से पहले मुस्लिम लीग का था। चलिए, जन्नात की मुस्लिम लीग वंदे मातरम गाने के लिए राजी नहीं थी। पूरी हिस्ट्री समझ। वजह यह थी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिए गए वंदे मातरम में मां दुर्गा समेत हिंदू देवी देवताओं की स्तुति थी। और जिन्ना समेत मुस्लिम लीग का मानना था कि वो सिवाय अल्लाह के किसी और के आगे सिर नहीं झुका सकते, इसलिए वो वंदे मातरम का गान नहीं करे। इतिहासकारों का दावा है कि साल 1930 के दशक के अंत तक मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ एक मजबूत अभियान चलाया था। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में हुई एक बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना ने गीत की निंदा की। अब पीएम मोदी ने संसद में ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए यह दावा किया था कि इस मामले में 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा। उस पत्र में यह कहा गया कि वंदे मातरम की पृष्ठभूमि मुसलमानों को परेशान कर सकती है, उनकी भावनाएं आहत कर सकती हैं। माना जाता है कि इसी के बाद पंडित नेहरू ने जोर देने पर वंदे मातरम को तो रख लिया, लेकिन सिर्फ 2 पद गाने पर सहमति बनी, जिनमें देवियों का नाम नहीं था, ताकि जिन्ना समेत मुस्लिम लीग को इससे आपत्ति ना हो। और कांग्रेस अभी भी वही मुस्लिम लीग वाली बात आपत्ति दोहराकर वंदे मातरम का अपमान करने की जिद पर आई। जबकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार ने बाकायदा संशोधन लाकर उसे राष्ट्रगान के बराबर का सम्मान दिलाने का कानून जो था पास करवाया। यह थी कहानी, पूरे देश को जानना चाहिए। लेकिन यह देश वंदे मातरम का सम्मान करना जानता है। सोच और मानसिकता का फर्क क्या होता है, वो समझाने के लिए हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में थे। वहां गलती से आधिकारिक वंदे मातरम की जगह भारत रत्न लता मंगेशकर जी का गाया हुआ वंदे मातरम गाना बज गया। बताया गया कि किसी ने गलती से वो गाना प्ले कर दिया था। लेकिन मानसिकता का फर्क कहां से आता, वो देखिए। गलती से भी बजा तो वंदे मातरम ही ना, तो शिंदे समेत तमाम लोग उस गाने पर भी पूरे 4 मिनट तक खड़े रहे, क्योंकि सम्मान वंदे मातरम का है, गुणगान तो मातृभूमि का है। तो फिर पीछे कैसे हटते? ऑफिशियल राष्ट्रगीत तक नहीं, बल्कि वो डिप्टी सीएम शिंदे खड़े रहे और कांग्रेस दफ्तर में आधिकारिक वंदे मातरम, जो कि सिर्फ 190 सेकंड का होता है, उस पर भी हाय तौबा मचा रही थी। कांग्रेस को 190 सेकंड में ही कुर्सी की चिंता सताने लगी। हालांकि डिप्टी सीएम शिंदे ने इसके बाद उस कार्यक्रम के संयोजकों को यह समझाया कि इस तरह की गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम के गायन और वादन में सावधानी का ख्याल रखें। आपलं जे सुरुवातीला वंदे मातरम झालं ते जे संसदेने मंजूर केलेलं, मान्यता दिलेली कडवी नव्हती, थोडं गाणं होतं ते, तर ते पुढे संयोजकांनी यापुढे काळजी घ्यावी। वंदे मातरम जे आपलं संसदेत मंजूर झालेलं आहे, त्याला मान्यता मिळाली आहे, आणि तसंच वंदे मातरम प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण गायलं पाहिजे।